ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो जो आज हम बना रहे हैं इसमें हम क्या देखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। उसके बाद हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल भी आपको देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है पाइथागोरस। पाइथागोरस ट्रिक किसे कहते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। ये तीन साइड होती है। अगर ये एंगल हम 90 डिग्री कंसीडर कर लें स्टूडेंट्स, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। और अगर इसको हम बेस कंसीडर कर लें और ये हमारी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना, अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, हाइपोटेनस, है ना। तो हम लोगों ने एक चीज देखा है, एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, जैसे 3 और 4 और 5। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 प्लस 9 करते हैं तो 25, और जो किसके इक्वल होता है, 5 के स्क्वायर। तो ये जो 3 और 4 और 5 ये नंबर्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना। अब बात ये आती है, ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 36, 8 का स्क्वायर करें कितना होता है, 64, और 36 प्लस 64 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 100, और ये किसका स्क्वायर होता है, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6, 8 और 10 ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर मिलेंगे जो पाइथागोरियन, है ना, ट्रिपलेट की कंडीशन को फॉलो करते हैं। और ऐसे हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर ये, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पर एक ये मेजरमेंट लेके, है ना, ट्रायंगल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो एक हमारा ट्रायंगल बनेगा, वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो हाइपोटेनस होगा वो 10 होगा, बेस 6 हो गया, और ये 8 होगा। तो जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो कहां से आया स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कंडीशन क्या है, ये देखिए यहाँ पर, फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और जो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। किस फॉर्म में होते हैं, एक तो 2m होगा, दूसरा क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1, और क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1। ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नंबर होते हैं जिन्हें हम, है ना, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे, है ना, अभी हमने एग्जांपल लिया था 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। दूसरा हमने एक एग्जांपल और लिया था 6, 8, 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो इस कंडीशन से हम ये कैसे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नंबर हैं देखो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 3, 4, 5, अगर हम यहाँ पर देखें 2m, है ना, m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या कहा स्टूडेंट्स, m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, इसका मतलब 2 हो सकता है। m की जगह अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4,
और यहाँ पर m की जगह 2 रख देते हैं तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और m की जगह यहाँ पर 2 रख देते हैं तो आंसर कितना हो गया 4 प्लस 1 5। तो ये कंडीशन हमारी है ना 3 4 5। अब सेकंड कंडीशन और स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्या कहा है, और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने अभी नंबर्स देखे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हमने m की जगह अभी 2 रखा तो आपको नंबर मिल गए 3, 4, 5। और अगर m की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर 3 रख देंगे तो देखो नंबर्स क्या आएंगे, यहाँ पर नंबर रखेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 10। तो ये भी देखो हमारे 3 है ना 6, 8, 10। अभी हमने एग्जांपल कंसीडर किया था। अब m की जगह 4 रख के चेक कर लो स्टूडेंट्स। जब m की जगह 4 रखोगे तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे 8 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 और 16 प्लस 1, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 8 आ गया। 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, और कितना हो गया 6। तो आप ऐसे है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। हम एक एग्जांपल और कंसीडर करके आपको एक कंसीडर करके दिखाते हैं। आपके बुक का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विद स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। ये कहा है कि एक सबसे छोटा नंबर है 8, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना। अब हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों ने जानते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब देखो हमें एक मेंबर स्मॉलेस्ट मेंबर 8 दिया हुआ है, इसका मतलब जो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया है 8, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। जो m की वैल्यू 3 मिल गई तो अब आप यहाँ पर m की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखो 3 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 10। तो आपको नंबर मिल गया, क्या मिल गया सॉरी है ना m स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3 है ना। तो आपको एक नंबर मिल गया यहाँ पर 6, 8 और 10। और अगर अब आपसे कहा जाता है स्टूडेंट्स है ना, अभी क्या कहा था 8 सबसे छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर कर लें कि 2m इक्वल टू 8, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और m की वैल्यू जब 4 आ गई तो अगर यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करते हैं 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, और ऐसे 4 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 16 प्लस 1 मतलब 17। तो हमारा दूसरा नंबर हमें क्या मिलके तैयार हुआ 8, 15, 17। अब स्टूडेंट्स ये समझिए यहाँ पर हमने अभी रखा था m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर आया था 3। क्या आया था 3। तो लेकिन यहाँ पर उस सबसे छोटी संख्या हमारी क्या निकली थी 6, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है स्मॉलेस्ट नंबर 8। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 8, 15 और 17। क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकला था इस केसेस में 6, तो 6 नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्या कहा था स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए 8। तो समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पाइथागोरियन टेम्पलेट का यूज करके। इसी पर जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 कुछ क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट्स आप लोग है ना, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम आएगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और भी देखो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पाइथागोरियन टेम्पलेट इन विच पर मेंबर इज 12। यहाँ पर क्या कहा है पाइथागोरियन टेम्पलेट फाइंड आउट करना है जिसका एक मेंबर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको, अगर ऐसे कर दें 2m इक्वल टू 12, क्योंकि हमारे जो पाइथागोरियन टेम्पलेट क्या होते हैं 2m होता है m स्क्वायर माइनस 1 होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6, और जब m 6 आ गया तो हम इसे क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 1 और 6 स्क्वायर प्लस 1। 6 स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 36 माइनस 1 मतलब 35, और 6 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब कितना हो गया 36 प्लस 1 37।
तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, 12 हो गया, 35 हो गया और 37 हो गया। तो इसमें एक मेंबर हमें दिया है ना, क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो हमारा आंसर ये है। तो स्टूडेंट्स हमें इसकी हेल्प से जो हमने ये डिस्कस किया है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, ये ट्रिपलेट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे है ना, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और उसकी हेल्प से जो फैक्टर करते हैं, फिर उनकी हेल्प से जो फैक्टर करने के बाद हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल 144 है ना। अब जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं है ना, आप लोग जानते होंगे 2 3 5 7 है ना। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 है ना 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 18 और कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 और है ना 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमने फैक्टर किए यहाँ पर 144 के जो फैक्टर हमारे है वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से एक 3 आ जाएगा, यहां से एक 2 आ जाएगा, यहां से एक 2 आ जाएगा, और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया स्टूडेंट्स 12। इस 12 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 144, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 12। तो समझ में बहुत इजी मेथड है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम भी पढ़ा हुआ है, एचसीएफ भी पढ़ा हुआ है। तो एक बहुत इजी मेथड है, इससे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपको फैक्टर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको है ना दो दो का पेयर बना लेंगे तो आपको प्राइम स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इस मेथड से देखो हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं घटाने की सक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अगर हमें मान लो सिंपल सा एक नंबर ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालना है, आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है 9। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी मेथड है इसका, बड़े इजी स्टेप्स है ना। सबसे पहले 81 में -1 कर दो तो आंसर कितना आ गया 80 आया। 80 में से -3 कर दो तो आंसर कितना आएगा 77 आएगा। उसके बाद 77 में से -1 किया पहले, फिर 3 किया, अब क्या करेंगे 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 72। और 72 में से -7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 65। और 65 में से -9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 56। और 56 में से -11 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 45। और 45 में से -13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 32। और 32 -15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 17। और 17 -17 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। बड़ा अच्छा मेथड है, ये कंडीशन लास्ट में ये आनी है कि 0 हो जाएगा। और इसको 0 आने में कितने स्टेप्स लग गए स्टूडेंट्स, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने स्टेप्स आ गए वो हमारा आंसर हो गया स्क्वायर रूट। तो ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब इसमें आपने जब सॉल्व किया तो कौन से नंबर्स यूज किए, देखो 1 किया माइनस, फिर 3 किया है, फिर 5 किया है, 7 किया है, 9 किया है, 11 किया है, 13 किया है, 15 है ना, उसके बाद 17। कौन से नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, है ना, कौन सी संख्या है ये, है ना ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स को आप सीरियल वाइज माइनस करते जाएंगे तो आपको लास्ट में एक जगह 0 मिलेगा, जहां 0 मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे और उसके बाद स्टेप्स काउंट कर लेंगे तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
समझ में आया स्टूडेंट्स? एक मेथड हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद और भी देखो कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो ये 100 का निकालना चाहें तो 100 का कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सॉल्व करके देख लेते हैं। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 100 में से क्या माइनस करना है 1, तो कितना? अब 99 में क्या माइनस करना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 96। 96 में क्या माइनस करना है? 5, कितना आ जाएगा? 91। 91 में क्या माइनस करना है? 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 84। और 84 में क्या माइनस करना है? 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 75। 75 में, तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाएंगे। और जब ये आंसर है ना लास्ट में एक स्टेप 0 आ जाएगा और उसमें हम नंबर्स है ना स्टेप्स काउंट कर लेंगे, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक लास्ट मेथड और बचा स्टूडेंट्स हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? बड़ा है यूजफुल मेथड है, बहुत ज्यादा यूज आएगा आपको आगे, क्योंकि पॉइंट का डैश है ना, डेसिमल नंबर्स का आपको कभी निकालने के लिए कहेगा तो आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब जैसे हम एक सिंपल सा बहुत इजी नंबर ले लेते हैं, वन 296। इससे इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। किससे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? राइट हैंड की तरफ से हम लोग पेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नंबर हम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, और जो हमने ये जो डिजिट है 2 डिजिट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए या इसके बराबर हो सकता है। तो देखो 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 होता है। 2 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 होता है। और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। और 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, जो ज्यादा हो गया। तो हमें क्या नंबर लेना है स्टूडेंट्स? 3 इंटू 3। और उसे ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। और इसे जब माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3। और जो हमारा यहाँ पर जो बचा हुआ है इसको हम पूरा एक साथ कैरी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पर 3 लिखा है इसमें ये ऐड करके लिख देते हैं। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। अब हम दूसरा नंबर सेलेक्ट करते हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर होना चाहिए, उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 65, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 5 5 जा 25 और 5 6 से 30। 30 प्लस 2 3 32 मीन्स 325 विच इज लेस देन 396 है ना। और आगे चेक कर लेते हैं 66 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 6 3936 करेक्ट, ओके है ना। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आएगा वो कितना आएगा? 6। और ये पूरा है ना अच्छा, बहुत अच्छा नंबर था जिससे पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया है ना 1296 का कितना आ गया स्टूडेंट्स? 36। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। किससे निकालते हैं स्टूडेंट्स? डिवीजन मेथड से। और भी एक दो क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड से कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 4096, ये राइट हैंड की तरफ से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखो हम क्या लेंगे, 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। रिमाइंडर कितना बचा? 4। 96 को कैरी कर लिया, यहाँ कितना हो गया? 12। ये ऐड कर देंगे, 6 प्लस 6 12 हो गया। अब यहाँ पर हम वही नंबर लेंगे, हाँ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी वही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या ले लें, देखो यहाँ पर 4 ले लें और यहाँ पर 4 ले लें। तो यहाँ करके चेक कर लेते हैं 124 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 है ना, 4 1 जा 4 करेक्ट है ना, 496। और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 0।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, प्राइम फैक्टर से कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे मेथड आपको ध्यान रखने हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए है, ये मेथड हेल्प करेंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स।